हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, सत श्री अकाल, अभिनंदन। फिर से मेरे चैनल टावरिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हमने ये देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह से बात किया जाता है या किस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाता है। तो हम देखें, जो हमारा रूटीन होता है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, ट्रूथ होते हैं, जो हमारे हैबिट होते हैं और हमारे हॉबीज़ होते हैं, इन सारे बातों को हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। और उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट ये है सब्जेक्ट प्लस वी वन, यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम उसको नेगेटिव में बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स डू और डस का यूज़ कर रहे हैं। डू, नॉट या फिर डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डजन, थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम डजंट यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डजन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि देख चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से सवाल करना चाहिए। जब हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हुए सवाल करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, तो हमको जवाब में यस या नो आता है। यानी इस इनको जब हम यूज़ करके जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसके जवाब यस या नो ही होता है। तो इसीलिए इनको हम यस और नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो जब ये डज या डोंट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो रहा है। जैसे कि डू यू ड्रिंक टी और डज ही ड्रिंक टी, हम ये एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। उसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या रहा है? डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन फॉर्म, जैसे कि डोंट यू ड्रिंक टी और डोंट यू स्टडी इन द कॉलेज और डोंट यू स्विम। इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? हमने देखा है कि जिस सेंटेंस में नो या नॉट आ जाता है वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस जो सवाल भी कर रहा है और उसमें नॉट भी मौजूद है तो वो हो गया अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव। आइए आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्म, आमीन। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि काम कंटिन्यू में है, यानी काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक और वर्ड भी यूज होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप जा रहे हैं रोड पर, वहां पर रोड ब्लॉक हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है जो कहता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस यानी चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए वहां पर उन लोगों ने बैरिकेड किया हुआ है या उसको वहां पर रास्ता रोका है ताकि आप दूसरे रास्ते से जा सके। तो व्हेन हम काम चल रहा है, उस चलते हुए काम को हम प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। प्रेजेंट नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो प्रेजेंट टाइम में यानी अभी के टाइम में, वर्तमान काल में चल रहा है तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो चल रहा था भूतकाल में यानी माजी में, हो रहा था, तो हम उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई काम होने वाला है, हुआ नहीं होने वाला है, वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एम, इज, आर प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब हम जब स्टार्टिंग में देखे थे हमारे पहले वीडियो में, वी फोर क्या होता है? वी वन प्लस आई एन जी। जैसे कि ड्रिंक प्लस आई एन जी, ड्रिंकिंग। स्पीक प्लस आई एन जी, स्पीकिंग। स्पीक जो है वी वन है, उसको आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग। या फिर कॉल वी वन है प्लस आई एन जी, कॉलिंग। वी वन प्लस आई एन जी बन जाता है वी फोर। आई एन जी, ये जो इंग जो लगता है, ये इंग दर्शाता है, ये इंग बताता है, ये इंग डिनोट करता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है।
जब आपसे कहा जाए कि कंटिन्यूस टेंस, तो आपको हमेशा याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट होगा कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा या फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, जो जब भी वर्ड कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव आ रहा है तो वहां पर V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, यानी V1 प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं चाय पी रही हूँ, देखिए पिछली बार हमने जो देखा मैं चाय पीती हूँ, यानी मैं अपनी एक हैबिट, अपनी एक आदत के बारे में बता रही थी कि मैं चाय पीती हूँ। अब मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं चाय पी रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरा एक्शन चल रहा है, यानी मेरा चाय पीने पीने का जो एक्शन है वो जारी है, वो कंटिन्यूअस है, यानी स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, इट्स इन प्रोग्रेस। तो मैं जब कुछ कर रही हूँ, जैसे कि मैं गाना गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं नाच रही हूँ, आई एम डांसिंग, मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, राइट, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम चाय पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग टी, आई के साथ हमेशा एम आएगा और वी के साथ आर आएगा, क्योंकि एम का प्लूरल आर है, आई का प्लूरल वी है प्रोनाउंस में, और एम वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्लूरल है आर। उसी तरह से सेकंड पर्सन, मैंने बताया आपको सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम है इंग्लिश में। एक भी बंदा है या तो हम बोलेंगे यू आर, एक से ज्यादा है, अनेक है तो भी हम बोलेंगे यू आर। यू आर ड्रिंकिंग टी, आप चाय पी रहे हो, ठीक है, वो चाय पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग टी। देखिए जानवर या कोई चीज आ जाती है तो उसको उसके लिए हम यूज करते हैं इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कुत्ता चाय पी रहा है, नहीं पीता, एक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं जानवर का एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ, तो उसकी जगह, डॉग की जगह हम यूज करेंगे इट, इट इज ड्रिंकिंग टी। द बॉय, लड़का चाय पी रहा है, द बॉय इज ड्रिंकिंग टी। मेरा भाई चाय पी रहा है, माई ब्रदर इज ड्रिंकिंग टी। और हम देखते आ रहे हैं पिछले वीडियोस में, ही और शी या हो इट, उन सब का प्लूरल है दे। तो जब दे प्लूरल है तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, दे आर ड्रिंकिंग टी। याद रखिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जैसे आई एम आया था, एम इज अ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। वी प्लूरल है तो उसके साथ आ गया आर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है तो हम आर ही लेंगे। एक अगर कोई एक बंदा है तो हम यू इज नहीं बोलेंगे, एक भी रहा तो हम यू आर बोलेंगे, एक से ज्यादा भी रहे तो हम यू आर बोलेंगे, वो उसका रूल है। थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं कि ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, द बॉय सिंगुलर है, माई ब्रदर सिंगुलर है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं इज। नेक्स्ट आता है प्लूरल, ही शी इट का प्लूरल है दे, तो दे के साथ आएगा आर, दे आर ड्रिंकिंग टी। द बॉय सिंगुलर है, उसका प्लूरल हो गया द बॉयज आर ड्रिंकिंग टी। माई ब्रदर सिंगुलर है तो ब्रदर्स हो जाएगा प्लूरल, माई ब्रदर्स आर ड्रिंकिंग टी। तो चलिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मैं बिरयानी खा रही हूँ, आई एम ईटिंग बिरयानी। हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम तैर रहे हैं, वी आर स्विमिंग। श्रेया गा रही है, श्रेया इज सिंगिंग। वो लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। टेलर मेरे कपड़े सी रहा है, द टेलर इज स्टिचिंग माई क्लोथ्स। देखिए क्लोथ्स जो होते हैं, जो तैयार यानी सिले हुए कपड़ों को क्लोथ्स बोलते हैं, और जो सिर्फ कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉथ। द मेड्स आर क्लीनिंग द डिशेस, यानी काम वाली बर्तन धो रही है, तो हम बोलेंगे द मेड्स आर क्लीनिंग द डिशेस। द हॉर्स इज गैलपिंग, द हॉर्स इज गैलपिंग, गैलपिंग यानी जब हॉर्स दौड़ता है ना, टकाटक जो आवाज आती है, उसकी जो तेज दौड़ होती है, उसको हम बोलते हैं गैलपिंग। द लायन इज टॉकिंग, लायन के चलने को, जब लायन चलता है उसके चलन को हम बोलते हैं स्टॉकिंग। द बर्ड्स आर चर्पिंग, जो चिड़िया की चहचहाहट होती है ना, जो जो सुबह होती है, अभी तो आजकल सुनाई नहीं दे रही है, जो चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है उसको हम बोलते हैं चर्पिंग, द बर्ड्स आर चर्पिंग। द क्रोज आर कॉइंग, द जो क्रोज कौवे को बोलते हैं, कौवा जो आवाज करता है ना, कौ कौ, उसको हम बोलते हैं कॉइंग। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस।
तो यहाँ पर बहुत इजी हो जा रहा है। पिछली बार हम देखे थे आई ड्रिंक टी, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस था आई ड्रिंक टी, वहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। जब हम उसको नेगेटिव में चेंज कर रहे तो हमने वहाँ पर डू और डस को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर हमने डू और डस का इस्तेमाल किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब्स एम इज आर है, तो हमको और ऑक्सिलरी वर्ब्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको उसके साथ नॉट को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट को आप शॉर्ट में अरंट भी कह सकते हैं, एम नॉट या फिर अरंट भी कह सकते हैं। इस प्लस नॉट को शॉर्ट में इजंट भी कहते हैं। अगेन आर प्लस नॉट को अरेंट, इज प्लस नॉट को भी अरेंट बोल सकते हैं आप, आर प्लस नॉट को भी अरेंट बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नेगेटिव करें, नेगेटिव मतलब यानी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी, जैसे मैं चाय पी रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ड्रिंकिंग टी। अगर मैं नहीं पी रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी और आई आरंट ड्रिंकिंग टी। मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मैं तो दूध पी रही हूँ। आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। वी आर नॉट ड्रिंकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वी आर नॉट ड्रिंकिंग टी, वी आर ड्रिंकिंग जूस, राइट। आप चाय नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टी और यू आरंट ड्रिंकिंग टी। प्लूरल सेम है, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टी, सेकेंड पर्सन प्लूरल सेम है। वो चाय नहीं पी रहा है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग टी और ही इजंट ड्रिंकिंग टी। वो चाय नहीं पी रही है, शी इज नॉट ड्रिंकिंग टी और शी इजंट ड्रिंकिंग टी। वो यानी कोई चीज़ होगी वहाँ पर, यानी कोई जानवर होगा, जैसे कि मैंने बोला बिल्ली होगी तो हम बोलेंगे, या कुत्ता होगा, द डॉग इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी और द कैट इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी। तो डॉग या कैट की जगह हम यूज़ करेंगे इट, इट इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी और इट इजंट ड्रिंकिंग टी। द बेबी, बट बेबी चाय नहीं पी रही है, द बेबी इज नॉट ड्रिंकिंग टी और द बेबी इजंट ड्रिंकिंग टी। मेरा भाई चाय नहीं पी रहा है, माई ब्रदर इज नॉट ड्रिंकिंग टी और माई ब्रदर इजंट ड्रिंकिंग टी। ही शी इट का प्लूरल हो गया दे, अगर दे आ रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब, दे प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा। दे आर नॉट ड्रिंकिंग टी और दे आरंट ड्रिंकिंग टी। द बेबी का प्लूरल है द बेबीज, द बेबीज आर, बेबीज चाय नहीं पी रहे हैं, द बेबीज आर नॉट ड्रिंकिंग टी और द बेबीज आरंट ड्रिंकिंग टी। मेरे भाई, मेरा भाई सिंगुलर था तो माई ब्रदर, इसलिए हम वहाँ पर इज लिए थे। अब माई ब्रदर्स, ब्रदर्स जो है प्लूरल हो गए, मेरे भाइयाँ। माई ब्रदर्स आर नॉट ड्रिंकिंग टी और माई ब्रदर्स आर ड्रिंकिंग टी। चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, देखिए। आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ पोम। मैं स्टोरी नहीं लिख रही हूँ, मैं एक पोम लिख रही हूँ। अक्सर लोग इसको पोएम बोलते हैं लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है पोम। आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ पोम। मैं सब्जी नहीं काट रही हूँ, या सब्जी, कुछ लोग सब्जी बोलते हैं, कुछ लोग सब्जी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग तरकारी भी बोलते हैं, तो हम वो नहीं काट रहे हैं तो बोलेंगे वी आर नॉट चॉपिंग द वेजिटेबल्स। बहुत सारे लोग उसको वेजिटेबल्स बोलते हैं, नहीं, ये जो सेकेंड ई है जी ई, वो उसको आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, आप बोलेंगे वेजिटेबल्स। दे आर नॉट सेलिंग द बोट्स, तो वो बोट्स नहीं चला रहे हैं। द बोट मैन इज नॉट रोइंग द बोट। रोइंग मतलब आप जब हम नाव में बैठते हैं, जब हम बोट में बैठते हैं तो साइड में जो नाव चलाता है उसके हाथ में एक डंडा सा रहता है पानी को ढकेलने के लिए। वो जो साइड में दो लगे हुए जो लकड़ी के डंडे होते हैं जो पानी को ढकेलने के लिए यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं रोज। तो अगर बोटमैन वो नहीं रो कर रहा है, वो नहीं पानी नहीं हटा रहा है, वो डंडे को नहीं ऐसे पानी को, ये ना डंडा इस्तेमाल करता है वो पानी को पीछे हटाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रोइंग, वो उस एक्शन को हम बोलते हैं रोइंग। सो द बोटमैन इज नॉट रोइंग द बोट। बोटमैन कौन होगा? नाव चलाने वाला। यू आर नॉट वॉकिंग फास्ट, आप तेज नहीं चल रहे हो, यू आर नॉट वॉकिंग फास्ट। वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग वेल। वो खर्राटे मार रहा है, नींद में लोग खर्राटे मारते हैं ना, तो शी इज नॉट स्नोरिंग, वो खर्राटे या खर्राटे नहीं मार रही है। मैं इस बार एग्जाम नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम।
शिल्पा एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही है। शिल्पा इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। टीम मीटिंग अटेंड नहीं करने वाली है। द टीम इज नॉट अटेंडिंग द मीट। सो चलिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, हम करेंगे। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा आई एम अटेंडिंग अ सेमिनार। वी वी के साथ आएगा आर, और जितने भी वर्ब्स हैं उसको आईएनजी लगेगा। आई एम अटेंडिंग अ सेमिनार, अटेंड को आईएनजी लगाया हमने। वी स्टडी है, आईएनजी। वी आर स्टडिंग साइंस। यू आर डेवलप, नो। आर यू, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए हैं जो मैंने आपको नहीं लिया है। लेट अस चेंज इट इनटू नेगेटिव। ये क्वेश्चन मार्क्स को आप कंसीडर मत करिए। यू आर नॉट डेवलपिंग अ वेबसाइट। आप वेबसाइट नहीं तैयार कर रहे हो। यू आर नॉट डेवलपिंग अ वेबसाइट। वो शर्ट नहीं सी रहा है। ही इज नॉट स्टिचिंग द शर्ट। देखिए, स्टिचिंग जब आप मशीन पे सिलाई करते हैं वो हो जाता है स्टिचिंग। आप हाथ से सिलाई करते हैं तो वो हो जाएगा सुइंग। SEWING। वैसे सुइंग मशीन भी बोलते हैं सिलाई मशीन को। स्टिचिंग, सुइंग, या यूज कर सकते हैं आप दोनों, सिलवाई के लिए स्टिचिंग या सुइंग दोनों भी कर सकते हैं। दे आर नॉट, वो यानी तालाब में नहीं तैर रहे हैं। दे आर नॉट स्विमिंग इन द लेक। सो को ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं ये भी सोच रही थी कि वीकली वंस हम लाइव क्लास करेंगे, हम जूम पर एक लाइव क्लास करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, आप लाइव आ सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, इस यूट्यूब का ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी में जाइए, वहाँ पर ईमेल मेल करिए, और साथ में आपका फ़ोन नंबर भी मेल करिए अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है। क्योंकि अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो फिर मैं फ़ोन एक सबका एक ग्रुप बनाऊंगी, और ग्रुप में आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। हर बार तो हम लाइव नहीं आ सकते, वीकली एक ही बार आऊँगी मैं। अगर कुछ है तो आप, क्योंकि व्हाट्सएप पे सब इजीली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप सबको एक मैं ग्रुप बना दूंगी आप सबका। उस ग्रुप में हम मैं आपके जूम का लिंक्स भी भेज भेज सकती हूँ वीकली वंस। आपको मैं इंटीमेट कर सकती हूँ कि भाई आपको कब है जूम जूम मीटिंग कब है, आप जब ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइव वीकली वंस आएंगे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिएगा, आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर। और इसके अलावा किसी को रेगुलर क्लासेस चाहिए हर दिन, यानी वीकली 5 डेज होंगे क्लासेस। अगर कोई हर दिन क्लासेस अटेंड करना चाहता है, या किसी को वन ऑन वन अटेंशन चाहिए, तो फिर इसके लिए फ़ीस चार्जेबल है। आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। एंड फर्दर आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करिए, हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, और वहाँ पर फिर हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी अरेंज कर सकेंगे। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।